अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उस मुल्क की मजबूत इकोनॉमी और मजबूत दिफा पे होता है। हमारे आज के हीरोज ना सिर्फ मुल्क को मजबूत दिफा फराहम कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के लिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एक नए ट्रेड रूट पर भी काम कर रहे हैं। मस्तूज ब्रोगल रूट पाकिस्तान के लिए एक नया सिल्क रूट साबित हो सकता है और लोआरी टनल टॉप, जो कि साल के 6 महीने शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से बंद रहती थी, गिलगित चित्राल के लोग 14 घंटे का सफर तय करते थे, जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा जिंदगी और तजारत बुरी तरीके से असरअंदाज होती थी। हमारे आज के हीरोज इस रूट के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। मजीद डिटेल्स आपको वहां चल के बताएंगे। बर्फबारी की वजह से जमीनी रास्ते बंद हैं, इसीलिए हम ये फासला हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी के साथ तय करेंगे। तुम्हारी मशले वफा परोगे शश जिहाद है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे पायलट मेजर मुजम्मिल मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये हमें मस्तूज तक किन किन इलाकों से लेकर पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेजर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हमारी पहली डेस्टिनेशन कौन सी होगी? यहाँ से इंशाल्लाह टेक ऑफ के बाद हम तंगी है, तंगी हम उसके बाद ख्वाजा किला डेस्टिनेशन है, जहाँ से हमने ऑलमोस्ट 10 पैसेंजर्स पिक करने हैं। अच्छा। और उसके बाद थ्रू मालाकंड हम क्रॉस करेंगे लोआरी टॉप और फिर हम मस्तूज पे लैंडिंग करेंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बनता है। जो लोआरी टॉप की क्रॉसिंग है वो 11,500 पे होगी, 11,500 पे, और अप्रॉक्सीमेट फ्लाइंग टाइम इसका 2 घंटे प्लस 5-10 मिनट्स है। अच्छा, इसके बाद हम लोआरी टनल पे भी जा रहे हैं, वहाँ हम किन किन इलाकों से होके जाएंगे? मालाकंड से तिमरगढ़ा, तिमरगढ़ा से दीर, और फिर दीर से हम लोआरी टॉप जाएंगे। अच्छा, लोआरी टनल की हाइट कितनी है सी लेवल से? वैसे जो रिजेस की हाइट है वो कंपैरेटिवली 13,000 एंड अबव है। जो हमारी लैंडिंग क्रॉस हम हॉप ओवर करेंगे वो 11,500 पे है, और जो फाइनल लैंडिंग है वो हमारी 8,500। आजकल वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम कल की स्नो थी और आज सनी डे है जो फोरकास्ट में, और होपफुली इंशाल्लाह आज जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्राइट सनी डे होगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये हमारे साथ हमारे मेजर साहब हैं जो कि पायलट हैं, जो कि हमें लेकर चलेंगे। तो अब हम इन्हें फ्लाई करने देते हैं और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। हवा का सफर हर तरफ है नजर, दूर की पास की मुझको है सब खबर। बस मैं और मेरी पूरी टीम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं, लेकिन साथ साथ हमें खुशी इस बात की भी है कि हम लोआरी टनल में उन हीरो से मिलने जा रहे हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमारा मज़हब भी कहता है कि दूसरों की मदद से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। एंड आई एम श्योर कि जब आप लोग भी उन हीरो से मिलेंगे तो आपको भी इतनी ही ज़्यादा खुशी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मस्तूज जा रहे हैं, लेकिन हमारे पायलट ने हमें बताया कि वहाँ पर शदीद स्नोफॉल हो रही है और ज़ीरो विजिबिलिटी है, इसलिए अभी हम लोआरी टॉप जा रहे हैं। और अभी मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग सवाद की खूबसूरत वादी के ऊपर से गुजर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह आप लोग भी ये सफ़र खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी टीम पनाकोट अपर दीर पहुंच चुकी है। यहाँ से हमें लोआरी टॉप पे जाना है बाय रोड सफर करके 1 घंटे का, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है।
हम लोग लॉरी टनल नहायत ही खतरनाक रास्ते से होकर पहुंच गए हैं। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन वजाहत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे कब से काम शुरू हुआ रहा है? 2005 में फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट इसका स्टार्ट हुआ था, जो कि 2009 तक कंप्लीट किया गया था। उस टाइम ये रेल टनल के तौर पे बनाई गई थी। ये 8.75 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। और अभी उसके बाद 2009 में जब इसका काम ख़त्म किया तो अभी 2012 सितंबर में इसका काम दोबारा स्टार्ट किया गया है, जो कि अभी इस रेल टनल को वाइडन करके रोड टनल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये हफ्ते में कितने दिन ये टनल जो है वो ऑपरेटिव होती है? एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको ओपन किया था, तो हम हफ्ते में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन इसको ओपन रखते थे। और उसमें उन 3 दिनों के दौरान जो है टनल में जो प्रोजेक्ट काम चल रहा था ये स्टॉप हो जाता था। तो फिर हम लोग टनल को ओपन रखते थे हफ्ते में 3 दिन, 3 आवर्स डेली के हिसाब से। मतलब 3 क्रॉसिंग्स होती थी और तीनों क्रॉसिंग 3-3 घंटे के लिए होती थी। जब ये टनल बर्फ की वजह से बंद होती है तो यहाँ के मकामी लोगों को कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? बेसिकली लोगों को मेन जो लाइफ नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, चाहे खुर्दोनोश, वो मैसर नहीं हो पाती क्योंकि लाइफ स्टॉकिंग नहीं हो जाती यहाँ पे। दूसरा उसके बाद लोगों को यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा इशू है। जब टनल बंद हो जाती है तो वो लोग टुवर्ड्स दीर या जो पिशावर वाली साइड पे वो लोग नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये वो हैवी मशीनरी है जिसका इस्तेमाल पाक फौज लोहारी टनल में कर रही है। चलिए अब आपको लोहारी टनल अंदर से दिखाते हैं। इस लगन से बढ़ना यहाँ के इस वतन अब हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में कितना फायदा हुआ है। अब यहाँ रुकना है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपके? अमीरजादा। अमीरजादा साहब, हमें ये बताइए कि जब ये लॉरी टनल बंद होती थी तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था? टनल से पहले जो बहुत तकलीफ था यहाँ, अभी तो ये इधर बहुत सहूलत है। जब ये लोग आए हुए सहूलत है हमारे को। कितना लंबा सफर होता था? बहुत लंबा सफर होता था, तकरीबन 14 घंटे का सफर था। भाई, इस टनल के साफ होने से आपको क्या फायदा हुआ है? सर, हम लोगों को ये पैदा हो गया। अभी पहले तो ये बंद था तो हम लोगों को बहुत मुश्किलात था। अच्छा। इधर गाड़ी नहीं आ रहा था, बर्फबारी पे हम लोगों को मुश्किलात बहुत ज़्यादा था। अभी हम लोग इधर रहने वाला है। अच्छा। दूसरा बात ये, हम लोगों को अगर बहुत ज़्यादा बर्फ हो गया तो एक दिन रास्ता बंद होएगा, बाकी पाक फौज पाकिस्तान का और ये अवाम को रास्ता बना सकता है। कहता है कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से कम है। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे चाहिए कि वो यहाँ पर आए और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखे। अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद वापस आकर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाक फौज के बहादुर जवानों से। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। नाज़रीन, इस वक्त हम लोहारी टॉप पे मौजूद हैं जो कि 10,500 फीट से ज़ायद की हाइट पर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल हो रही है। दीर और चित्राल के बॉर्डर पे मौजूद है। हमने इससे आगे मस्तूर जाना था, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। आगे इससे हैवी स्नोफॉल हो रही है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हवलदार रब नवाज मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो इस रूट पे जो बर्फ़ पड़ती है उसको साफ़ करते हैं तो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ और कौन सी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले 7 और 8 तारीख को बर्फ़ पड़ी है, जो कि 2 से 3 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई थी और ऊपर से स्लाइडें भी यहाँ आ रही थी। और हमने बड़े जज्बे और हिम्मत से काम किया है और हमने 2 दिन में तमाम स्लाइडें और पूरा रास्ता क्लियर करके 9 तारीख को हमने ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी है। आप लोग साल के कितना अरसा, कितने टाइम पीरियड में यहाँ पे काम करते हैं? ये साल के तकरीबन 4 महीने हमारा इसी प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, जिसके लिए 106 बंदा हमारा ममूर है दीर से लेकर दरोज तक। पाक फौज के जवान जो हैं यहाँ पे एक दिन में 24 घंटे काम करते हैं या कुछ टाइम ब्रेक भी लेते हैं? ब्रेक उसी सूरत में करते हैं जब काम खत्म हो जाए। जो काम लगा हो तो हम काम करते रहते हैं। न कभी अज़्म न हिम्मत
तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। नाज़रीन, यहाँ से एक बस जा रही है और हम लोग डेफिनेटली अंदर जाके उनसे जानेंगे, जो कि चित्राल से पिंडी की तरफ जा रही है, कि इस सफ़र से और इस रूट के खुलने से उनकी ज़िंदगी में कितनी आसानी पैदा हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप चित्राल से पिंडी जा रहे हैं जी। तो ये बताइए कि ये सड़क जो साफ है, जिसे आर्मी के जवान साफ कर रहे हैं, जब ये साफ नहीं होती, जब बर्फ पड़ी होती है इस पे, तो आपकी आने जाने में कितना आपको मुश्किल होती है? हमारे बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होता है, जानी खतरा होता है ना, जानी खतरा होता है। हम लोग वो अमरी जवान को शुक्रिया करते हैं, अच्छा। क्योंकि हुकूमत भी शुक्रिया करते हैं कि हमें वो इस पर अमल करता है, शुक्रिया कि वो ये रास्ते हमारे लिए साफ करते हैं। हम आपके उनके बहुत ही ग्रेटफुल है, इसलिए ये रास्ता जो है ये बहुत साफ है। हम अभी इधर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आए, बहुत ही अच्छी तरीके से इधर पहुंचे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शहरी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो कितना खुश हैं इस रूट के क्लियर होने से। यहाँ पे फ्रंट में एक और साहब है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे पाक फौज को, कि जो कि यहाँ पे अंत तक इतनी मेहनत करती है, आसान काम तो नहीं है? बहुत सही है। जब कोई गाड़ी फंस जाता है, उसको भी फौज दिखा दे के रास्ता हटा देते हैं। कोई फौत हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसको उठा के उस घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा। तो फौज की बहुत शुक्रिया। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। इस पूरे रीजन के हेड कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। आइए उनसे चल के मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से अपने जवानों का मोराल हाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी हम ये सारी मुश्किलात देख के आए हैं जिसके अंदर हमारे नौजवान लवारी टनल में काम कर रहे हैं। पाक फ़ौज का काम तो दिफाई कामों का है, तो वो कौन सा जज्बा है जिसके तहत वहाँ पे हमारे नौजवान ये काम कर रहे हैं? पाक फ़ौज का जज्बा पाकिस्तान की खिदमत करने का है, चाहे वो खिदमत दिफाए वतन की हो या वो खिदमत लोगों को नागहानी मुश्किलात से निकालना और बचाने की हो। मैं इसके साथ साथ आपको लवारी टनल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। 1974 में ये टनल शुरू की गई, और जब ये शुरू भी की गई तो उस वक्त भी आर्मी इंजीनियर्स ही के ज़िम्मे थी। अच्छा। लेकिन कुछ फंड्स की कमी की वजह से 1978 में इसको अबंडन कर दिया गया। अच्छा। दोबारा ये 2005 में शुरू हुई और अब तक काम कुछ रुकावटों के बाद चलता रहा। और ये वाहिद रास्ता है चित्राल को मेन पाकिस्तान के साथ जोड़े रखने का। सर, ये लवारी टनल कब से कब तक बंद रहती है सर्दियों में, और जब आर्मी जब से यहाँ पे काम कर रही है रास्ता खुले रखने का, तो इससे शहरियों को किस हद तक फ़ायदा हो रहा है? हमने पिछले 2 साल ये रास्ता मुकम्मल तौर पे खुले रखा जब से आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय हुई, और उसकी वजह से हज़ारों लोग सर्दियों में भी आसानी से चित्राल से पाकिस्तान मेन और मेन पाकिस्तान से चित्राल आ जा सकते थे। जितने अरमा धरती को होंगे हमसे, वादा कर लो पूरे करेंगे दिल के। सर, आपने रिसेंटली एक मस्तूज प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया है, वो प्रोजेक्ट क्या है? मस्तूज बरोगल, ये बरोगल हमारा दूर उफ्तादा इलाका है जो कि चित्राल से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। मस्तूज तक तो ब्लैक टॉप रोड बुरी हालत में सही लेकिन मौजूद है। मस्तूज से आगे 135 किलोमीटर कोई ट्रैक मौजूद नहीं था। शुरू के 20-25 किलोमीटर तक तो जीपें जाती हैं, आगे लोग आज के ज़माने में भी पैदल घोड़े के ऊपर। मैं जब बरोगल आज से 2 साल पहले गया तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक चित्राल नहीं देखा। इसी जज्बे को लेके हम आगे चले और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमने कहा कि वो फंडिंग करें। उन्होंने फंडिंग की और ये 158 मिलियन में ये ट्रैक ले किया गया मस्तूज से लेके बरोगल तक, और अब वो जीपेबल है। सूरज पे दस्तक देना आसान नहीं, आसान नहीं।
अपना हाथ जला लेना आसान नहीं, आसान नहीं। पाक फौज चित्राल के अलावा और किन किन इलाकों में तरक्याती काम कर रही है? मैं फाटा और केपी के हवाले से बात करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालाकंड डिवीज़न में हम 100 से ज़्यादा तरक्याती कामों में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से 230 के लगभग तरक्याती काम बाकी मानदा फाटा में भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल सा है। ये पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान नेशन की आर्मी है। नेशन हमारे साथ रहेगी और हम ये काम यूं ही करते रहेंगे। Thank you so much, sir, and we all are proud of you. Thank you so much, sir. जोड़ दिया तकदीर में शायद उससे मुस्तकबिल मेरा, जुड़कर बंधन कट जाना, बढ़कर पीछे हट जाना आसान नहीं, आसान नहीं। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अपने उन हीरोज से जो कि लोअरी टॉप और लोअरी टनल में रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। इन्हीं बाहिम्मत जवानों की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मस्तूज ब्रोगल प्रोजेक्ट पे भी ये जवान काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट से भी मिला सकता है और फ्यूचर में ये रास्ता इस पूरे रीजन के लिए एक नया ट्रेड रूट भी बन सकता है। अगले प्रोग्राम में आपकी इसी तरह के हीरो से फिर से मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।